Good morning, student. Today I explain class 8 subject maths chapter 3rd exercise 3.3 question number first. It is exercise understanding quadrilaterals. Understand quadrilaterals. मैंने क्वेश्चन पहले यहाँ लिख दिए हैं, सॉल्यूशन हम पेज के ऊपर साथ साथ करते चलेंगे क्योंकि एक्सरसाइज थोड़ी बड़ी है, इसलिए मैंने ये पेज लिया है। अब देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन में प्रॉपर्टी भी है पैरेललोग्राम की। मैं थोड़ी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, जैसे ए बी इक्वल होगी डी सी, ए डी इक्वल होगी बी सी के, तो अपोजिट साइड इक्वल होगी और पैरेलल भी होती हैं। और ये होते हैं एडजेसेंट एंगल, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एंगल ए और बी, ऐसे बी और सी, सी और डी, डी और ए, ये एंगल एडजेस्ट एंगल पेयर होता है। इनका सम 180 डिग्री होता है और इनके आमने सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं, तो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। उसी के बेस पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ए डी इक्वल ऑफ बी सी, रीजन और लिखने साथ ये क्या होंगी, अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ये शॉर्ट फॉर्म है पैरेललोग्राम की, पैरेलल का साइन और जी आ रहे हैं। एंगल डी सी बी, एंगल डी ए बी, देखो एंगल डी सी बी, तो ये एंगल इक्वल होगा डी ए बी के, क्योंकि ये दोनों अपोजिट एंगल हैं। ऐसी ओ सी इक्वल होगी ए ओ के, क्योंकि कोई भी ये डायगोनल से एक दूसरे को काटते हैं, तो ये जो पार्ट हैं ये इक्वल होते हैं, तो सी ओ या ओ सी इक्वल होगा ए ओ के और ये इसके इक्वल होगी। अब मीजर एंगल डी ए बी प्लस मीजर एंगल सी डी ए, इन दोनों का सम देखो, ए और डी दोनों एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, 180 डिग्री। तो इट इज क्लियर, इसमें क्वेश्चन फर्स्ट भी कंप्लीट हो गया, प्रॉपर्टी भी कंप्लीट हो गई है। क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स वाई जेड। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, ये पैरेललोग्राम है ए बी सी और डी, इसमें आपको एंगल फाइंड करने एक्स वाई और जेड। तो सबसे पहले एंगल एक्स फाइंड करते हैं। एंगल एक्स प्लस 100 डिग्री इक्वल 180 डिग्री, क्योंकि दोनों एडजस्ट एंगल है, इन दोनों की एंगल सम 180 डिग्री होगी। तो एंगल x इक्वल 180 डिग्री, ट्रांसपोर्टिंग माइनस 100 डिग्री, तो एंगल x इज इक्वल 80 डिग्री। अब x 80 डिग्री है तो z, या पहले y निकाल लें, एंगल y ये लिख सकते हैं एडजेसेंट एंगल। अब एंगल y इक्वल होगा 100 डिग्री के, क्योंकि ये अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, तो इट इज क्लियर। एंगल जेड वो भी एक्स का अल्टरनेट वो अपोजिट एंगल है, तो ये एक्स की वैल्यू आई वही जेड की आएगी, तो एंगल एक्स 80 डिग्री। तो इट इज क्लियर, एक्स 80 डिग्री, वाई 100 डिग्री, जेड 80 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, ये पैरेललोग्राम है, तो इसमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है आप लोगों को। तो देखो एंगल एक्स प्लस 50 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल है। तो एंगल x 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री
तो एंगल x इक्वल 130 डिग्री, ये x की वैल्यू है। अब एंगल y भी 130 डिग्री का होगा क्योंकि ये दोनों अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम के, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। अब z एंगल z, देखो बाहर का एंगल है, इन दोनों सम की इक्वल होगा, या ये 50 डिग्री इसको एंगल 1 मान लो, तो एंगल 1 कितने का होगा 50 डिग्री का। तो पहले एट फर्स्ट वी फाइंड एंगल 1 इक्वल 50 डिग्री, वही ये लिखा हुआ है अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो एंगल 1 प्लस एंगल z इक्वल 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर का एंगल सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल 1 की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे 50 डिग्री प्लस एंगल z इक्वल 180 डिग्री, थोड़ा स्पेस कम है, तो एंगल z इज इक्वल 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो एंगल z इक्वल 130 डिग्री। तो एंगल x भी 130 डिग्री, एंगल y 130 डिग्री और एंगल z भी 130 डिग्री। इट इज क्लियर, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 3, हेयर एक्सरसाइज और क्वेश्चन 2 का 3 ये दिया हुआ है, एंगल एक्स इक्वल 90 डिग्री, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल का साइन है और ये वी वर्टिकल अपोजिट एंगल है, वी ओ ए, वी का मीन्स वर्टिकल, ओ मीन्स अपोजिट, ए मीन्स एंगल, तो x इसके इक्वल होगा। अब एंगल x प्लस 30 डिग्री प्लस एंगल y इक्वल 180 डिग्री, तो एंगल x की वैल्यू 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस एंगल y इक्वल 180 डिग्री, 120 डिग्री प्लस एंगल y इक्वल 180 डिग्री, तो एंगल y इक्वल 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो एंगल y इक्वल कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो इट इज क्लियर। अब 4th देखो, ये पैरेललोग्राम है, x, y और z की वैल्यू निकालनी है आपको। हाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड का, अब ये 80 डिग्री है, तो x एंगल x प्लस 80 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री, एडजेसेंट एंगल, तो एंगल x 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, तो एंगल x इक्वल 100 डिग्री। अब एंगल x 100 डिग्री, तो एंगल y 80 डिग्री, अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के इक्वल है। अब एंगल z, देखो इसको एंगल चाहे 1 माने, तो एंगल x इक्वल एंगल 1, वो अपोजिट एंगल है, तो एंगल 1 की वैल्यू x के इक्वल होगी और x की वैल्यू कितनी है 100 डिग्री। अब एंगल 1 प्लस एंगल z इक्वल 180 डिग्री, लीनियर पेयर। अब एंगल 1 की वैल्यू है ही हमारे पास 100 डिग्री प्लस एंगल z इक्वल 180 डिग्री, तो एंगल z 180 में से 100 माइनस करें तो क्या वैल्यू आएगी 80 डिग्री।
तो एंगल x 100 डिग्री, एंगल y 80 डिग्री और एंगल z 80 डिग्री। तो क्वेश्चन सेकंड इज कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, सॉरी इसका फोर्थ पार्ट हो रहा है अभी। ये अब एंगल देखो, एंगल y इज इक्वल 112 डिग्री, अपोजिट एंगल। ऑफ ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल है। अब देखो एंगल y प्लस 40 डिग्री प्लस एंगल x इक्वल 180 डिग्री। ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री होती है। तो एंगल y 112 डिग्री प्लस 40 डिग्री, तो एंगल x इक्वल 180 डिग्री। इन दोनों को सम करो, 152 डिग्री एंगल x इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल x 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री, तो एंगल x इक्वल 10 में से 2 गया 8, 7 में से 5 है 28 डिग्री। ऐसे एंगल x और z वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो एंगल z भी कितने का होगा 28 डिग्री VOA के अकॉर्डिंग। तो एंगल x 28 डिग्री, एंगल y 112 डिग्री और एंगल z 28 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, कैन बी क्वाड्रिलेटरल ABCD बी ए पैरेललोग्राम इफ एंगल D एंगल B इक्वल 180 डिग्री। देखो हम यहाँ एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। मान लो ये कोई पैरेललोग्राम है, A B C और D। अब एंगल B और D 180 डिग्री हो सकते हैं, तो क्या ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा? तो देखो पहले रीजन में मे बी मतलब हो सकता है, बिकॉज अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो मे भी हो सकता है बट जरूरी नहीं है। अब इसमें सेकंड में ए बी इक्वल डी सी, अपोजिट साइड से वो इक्वल है। जैसे ये पैरेललोग्राम है, ए बी और सी डी दोनों साइड इक्वल है 8 सेंटीमीटर की। अब ए डी 4 और सी डी 4.4, ये दोनों अनइक्वल है। तो सेकंड में ए बी इक्वल डी सी, यस, बट ए डी नॉट इक्वल बी सी, सो नो, इट इज नॉट ए पैरेललोग्राम। तो अंडरस्टैंड। थर्ड में एंगल ए, ये देखो एंगल ए मान लें 70 डिग्री और एंगल सी 65 डिग्री। तो एंगल ए नॉट इक्वल एंगल सी, बट जो हमारा पैरेललोग्राम है इसकी प्रॉपर्टी में जो अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल आर नॉट इक्वल, सो इट इज नॉट ए पैरेललोग्राम कंडीशन। देखो ये दोनों अपोजिट एंगल नहीं है, तो अपोजिट एंगल आर नॉट इक्वल, सो इट इज नॉट ए पैरेललोग्राम। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ड्रा ए रफ फिगर
of a quadrilateral that is not a parallelogram but has exactly two opposite angles of equal measure। कि आपको एक पैरेललोग्राम बनाना है। देखो यहाँ पे मैंने बनाया, ये क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड है, ये एंगल इसके इक्वल है। अब देखो पैरेललोग्राम में ये साइड इसकी इक्वल होनी चाहिए, अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है, बट यहाँ पे अपोजिट साइड इक्वल नहीं है। सो इट इज नॉट ए पैरेललोग्राम बट इट इज ए काइट। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मीजर, फाइंड द मीजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। एंगल ए इक्वल एंगल बी, ये फिगर है, एंगल ए इक्वल एंगल बी। तो वी नो कि एंगल ए एंगल बी इक्वल 180 डिग्री, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल। तो एंगल ए और बी एडजेसेंट एंगल, इनका सम 180 डिग्री होता है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें इक्वल लिखा हुआ है, तो ये दोनों एंगल इक्वल है। तो एंगल ए इक्वल ऑफ एंगल बी, तो यहाँ एंगल ए इक्वल ऑफ एंगल ए, दोनों के एक लिख सकते हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल 180 डिग्री। एंगल ए और एंगल ए को ऐड करें तो 2 एंगल ए इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल ए 180 डिग्री डिवाइड बाई 2 90 डिग्री। तो एंगल ए भी 90 का होगा, एंगल बी भी 90 डिग्री का होगा। तो इट इज क्लियर, एंगल ए 90, एंगल बी 90। क्वेश्चन नंबर 7, द एडजेसेंट फिगर होप HOP इज ए पैरेललोग्राम, फाइंड द एंगल मीजर एक्स वाई एंड जेड, स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज, फाइंड देम। इसमें आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज करनी और बताना है कि कौन सा एंगल कैसे आएगा। ये हमारे स्पेस में दिया हुआ है HOPE, एंगल एक्स जेड और वाई, ये आपको फाइंड करने हैं। अब देखो ये पहले आप एंगल 1 मान लो, ये एंगल 1 प्लस 70 डिग्री इक्वल 180 डिग्री, एंगल 1 इक्वल 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो एंगल 1 इक्वल 110 डिग्री। ये हमने अपने आप से मार्क किया है। अब एंगल 1 110 डिग्री है, तो एंगल x इक्वल ऑफ एंगल 1 अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। अब एंगल x 110 डिग्री, एक तो ये फाइंड करना था हमें। अब और इजी वे के लिए इसको एंगल 2 मान लो, एंगल x प्लस एंगल 2 प्लस 40 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल x 110 डिग्री प्लस एंगल 2 प्लस 40 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। तो ये हो गया 150 डिग्री प्लस एंगल 2 इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल 2 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, तो एंगल 2 की वैल्यू कितनी आएगी 30 डिग्री। अब देखो ये पैरेललोग्राम है, एक मान लो ये कोई पैरेलल लाइन है और इनको ये कोई ट्रांसवर्सल लाइन काट दे, तो ये एंगल इसके इक्वल होता है, ये एंगल इसके इक्वल होता है। अल्टरनेट एंगल काट, तो ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये तिरछी लाइन है। तो एंगल Z इक्वल ऑफ एंगल 2 अल्टरनेट एंगल, तो एंगल Z 2 की वैल्यू 30 डिग्री। ऐसे एंगल Y 40 डिग्री, क्योंकि ये भी अल्टरनेट एंगल है, ये रीजन होगा। तो एंगल X 110 डिग्री, एंगल Y 40 डिग्री और एंगल Z 30 डिग्री।
तो इट इज क्लियर। आई होप दैट ये यहाँ तक ये पार्ट वीडियो फर्स्ट है। इसके कुछ क्वेश्चन बाकी, वो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 को वीडियो सेकंड में बताएंगे। तो आई होप दैट कि आप लोगों को एक्सरसाइज ये क्वेश्चन 7 तक समझ में आई होगी। ये मैंने पेज पे इसलिए समझाई है कि ये पैरेललोग्राम में कुछ फिगर्स थे, फिगर्स मैंने यहाँ पहले बना दिए, सॉल्यूशन साथ साथ दिया है। तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। मैं फिर प्रॉपर्टी एक बार रिवाइज करा रहा हूँ पैरेललोग्राम की। जैसे ये क्वेश्चन फर्स्ट था, देखो वीडियो लिख देता हूँ फर्स्ट, ये पैरेललोग्राम है। तो प्रॉपर्टी ध्यान रखना, अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती हैं किसी पैरेललोग्राम में। कोई डायगोनल उनको बाइसेक्ट कर काटती हैं जहाँ, तो ये हाफ हाफ होती हैं, यानी डायगोनल बाइसेक्ट होती हैं। अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। साथ में डायगोनल के तिरछे जो एंगल हैं, अल्टरनेट एंगल है, वो भी इक्वल है। ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। तो आई होप दैट अब तक जो हमने वीडियो भेजी हैं वो प्रॉपरली आपको समझ में आ रही होंगी। होमवर्क भी कंटिन्यू कर रहे होगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।